एक इंतहाई अहम और जरूरी वीडियो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो जनरल बाजवा के इंकशाफात के बारे में है, मतलब जनरल बाजवा की बातों के बारे में है जो उन्होंने इमरान खान के बारे में इंकशाफ किए हैं। बहुत सारी बातें की हैं और कुछ ऐसी हैं शायद जिन्हें मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ये एक ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक में जो उसका मटेरियल है उस डिस्कस किया जा रहा है इस पूरे मामले को कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के बारे में क्या क्या कहा। अब ये एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। डेफिनेटली उनमें वो बातें नहीं थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस ऑडियो लीक में वो ऑफिसर वहां पे मौजूद था जो नजर आ रहा है और वो अपने किसी दूसरे ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा, बता रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के बारे में क्या क्या कहा है। अब चूंकि ये ऑडियो मौजूद थी, मैं बड़ी जिम्मेदारी की सहाफत करता हूं, मैंने पहले इसे शेयर करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन फिर मैंने रऊफ क्लासरा के ब्लू टिक वाले अकाउंट से इसको शेयर होते हुए देखा है। लिहाजा रऊफ क्लासरा जो है वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो दरोग बरगर्दने रावी चूंकि उन्होंने इंडोर्स किया है, इसका मतलब यह है इसमें कोई हकीकत होगी, लिहाजा मैं ये ऑडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें जो बातें की गई हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। चूंकि ये मेरा फेसबुक है, फेसबुक पेज जहां पर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कुछ देर में यूट्यूब पर भी देखेंगे। मसला यह है कि यहां पर ऑडियो को एज इट इज नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए मैं नजमुल हसन बाजवा, आप जाएंगे सर्च करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं एज इट इज कुछ 15-20 मिनट बाद, इस वीडियो के पब्लिश होने के 15-20 मिनट बाद मैं वहां पर उसको एज इट इज लगा दूंगा। वहां पर जो है वो आप जरूर देखिएगा इस ऑडियो को। लेकिन इन बातों को सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 15 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जनरल बाजवा ने वो जो भी बंदा रिपोर्ट करा था उसने कहा जनाब ये बड़ा लंबा खिताब था, 11-10 बजे शुरू हुआ, 1:40 पे खत्म हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ जिसमें जनरल बाजवा ने ये कहा मुझे पता है कि आप लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपके सवालों के बारे में जानता हूं। लिहाजा उन्होंने बात शुरू की। सबसे पहला उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो टीम थी वो इंतहाई वीक थी और कमजोर थी। इमरान खान की टीम वीक थी, ये सबसे पहली बात जनरल बाजवा ने की, ये आपने सुन चुके। अब अगली बात सुने। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं हमने इमरान खान को बच्चों की तरह साथ लेकर चले, जिस तरह एक बच्चे को साथ देख चलता है इस तरह चलता रहा। हम इमरान खान को बच्चों की तरह साथ लेकर चलते रहे। अच्छा, फिर उस ऑडियो में कहते हैं कि बहुत सारे मामलात में कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पे हमने इनका साथ नहीं दिया, कोई ऐसा पॉइंट नुक्ता वक्त नहीं था जब हम इसके साथ हमने कोऑपरेट नहीं किया। जनरल बाजवा ने यह भी कहा इस ऑडियो के मुताबिक जिसे रऊफ क्लासरा ने एंडोर्स किया, अगेन दरोग बरगर्दने रावी, उस पे जनाब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं, इस ऑडियो में बताया जा रहा है जनरल बाजवा ने कहा कि हम भी पैसे असल में जो बाहर से आते थे हम ही लेके आते थे, बाहर से जितने पैसे हैं मुख्तलिफ मुल्क से वो भी मैं ही जाके लाता रहा साथ, यानी कि मैं ही लेके आता था। हम पहले हमारी टीम ओके करती थी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे और ये जो है वो वहां से जो है वो लेकर आते थे। वो कहते हैं जनाब आहिस्ता आहिस्ता इसके साथी इसका साथ छोड़ना शुरू हो गए थे, तो इसके जो साथी थे वो इसका साथ छोड़ते जा रहे थे पहले से। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब इमरान खान ने लिया, ये तब की बात है। ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था। इसमें वो कहते हैं मजीद हमें पता है कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे पूरा करवाया था और किस तरह से इमरान खान के नंबर्स पूरे हुए थे। तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से इसको दिलाया था, वरना उस वक्त इसने फारूक हो जाना। ठीक है, ये बात जो है ना वो उन्होंने की। फिर जनाबे वाला उन्होंने कहा कि ये बहुत एरोगेंट है, ये अपने एमएनएस के करीब नहीं जाता। ये बात तो पहले भी निकली थी। ये अपने जो एमएनएस हैं उनको मिलता नहीं है, और जो इसके खास चमचे और कड़चे हैं सिर्फ उन्हीं के बात सुनता है। जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते, ये उन्हीं की सुनता है ज्यादा। फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा कहते हैं इस ऑडियो के मुताबिक जैसे रऊफ क्लासरा ने अगेन एंडोर्स किया, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। वो कहते हैं जी पंजाब में सूरत हाल बहुत खराब थी, हमने बार बार कहा बुजदार के ऊपर अपनी 22 साल की मेहनत जाया मत करो। गवर्नमेंट में इसने जो बुजदार को रखा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इसमें जाया ना करो, सारा कुछ जाया हो जाएगा। बुजदार के ऊपर अपनी 22 साल की मेहनत जाया मत करो। एक दफा फिर इमरान खान से तब्दील करने पर रजामंद भी हो गए, एग्री भी हो गया। उसने कहा मेरे सरकार चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को कह दिया, अलीम खान को बुला लिया, अलीम खान आ भी गए। अलीम खान पिंडी पहुंच गया। अलीम खान जब आए तो फवाद चौधरी ने कहा ठीक है, नहीं नहीं जी हम ये मामला बाद में देखेंगे। तो जब हमने बात की तो वो चौधरी फवाद कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे। जिससे हमें जो है ना वो इमरान खान ने लेट डाउन करवाया। ये मतलब इस तरह इसने भी लेट डाउन भी किया। ये उस ऑडियो में जो है वो लिखा गया, अलीम खान वाले मामले पे ये हुआ। फिर जनाब वाला वो कहते हैं कि जनाब बात यहां पर जो है वो खत्म नहीं हुई। उसके बाद फिर जनाब ये फैज हमीद वाला मामला हो गया। जनरल फैज हमीद को जब प्रमोट करना था तो मैंने उसको कहा भाई इसको मैंने आगे रखना है चीफ के लिए भी। फैज हमीद वाले मामले में मैंने 6 महीने पहले कहा जनाब फैज हमीद को जो है मैं चीफ के लिए ऑप्शन इसका पेश करना चाहता हूं, लिहाजा इसे एसीआर यानी कि कोर कमांडर के लिए जाने दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि एसीआर ले कोर कमांडर एज ए कोर कमांडर। इसके ऊपर मुझे इमरान खान ने कहा नहीं अभी रुक जाइए, मुझे कुछ देर जो है वो फैज हमीद मजीद चाहिए। 6 महीने का टाइम दे दे। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर मैं इसके पास गया। 6 महीने के बाद मैं दोबारा इमरान खान के पास गया कि भाई इसको मैं अभी पोस्ट आउट करने लगा हूं। तो इसने कहा नहीं नहीं अभी रहने दें। जहां पर थोड़ा उनका भी मूड खराब हो गया, थोड़ा मेरा भी खराब हो गया। जब मैं वापस आया तो शाम को फिर एमएस का फोन आ गया इसका, मेरे एमएस को। जो प्राइम मिनिस्टर के एमएस ने मेरे एमएस को फोन करके कहा ठीक है जो आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन हमने वो फैज हमीद को तब्दील कर दिया। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें, इसको पोस्ट आउट कर दें। तो अगले ही दिन मेरे खिलाफ इन्होंने बयान दे दिया। उस दिन इसने बयान दे दिया मेरे खिलाफ। तो इस तरह करके ना ये चीजें ऐसे डेवलप होना शुरू कर दी। ये मेरे खिलाफ बयान आ गया। ये वो कहते हैं कि ये बड़ा काम खराब हुआ, इससे हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हुई। वो कहते हैं जी एमकेएम वाले भी हमें कहते थे हम तो आपकी वजह से इनके साथ हैं, ठीक है, अदरवाइज जो है ना ये हमारी बात भी नहीं सुनता है। ये इनके शफात हैं।
वाले थे वो भी यही कहते थे, हम तो आपकी खातिर इनके साथ हैं। ये सुनिए इसके अलावा और क्या क्या हुआ। वो कहते हैं फिर रशिया वाला मामला हो गया, बाद में रशिया वाला मामला आ गया, उस एज इट इज जो रिकॉर्डिंग है मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मतलब इसमें मैंने कोई ना एक लफ्ज का इजाफा कर रहा हूं, और जो वो ऑडियो लीक हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसे रऊफ क्लासरा ने इंडोर्स किया है, उस ऑडियो के बारे में आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं जनाब रशिया ये हमारी मर्जी से गया। अगर चाहिए हमसे पूछ के गया था, ऐसा नहीं है कि रशिया हमारी मर्जी से नहीं गया, रशिया हमारी मर्जी से गया। जब वापस आया तो उसने अमेरिका के खिलाफ जो है वो सख्त पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी बनाई जो एंटी स्टेट अमेरिका के खिलाफ इसने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसपे हमने इसे समझाया भाई करना जो कुछ दिल है करो, शोर मत मचाओ, चैलेंज ना करो, नहीं तो तुम्हारे बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे। बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको समझाया जो करना है जो मर्जी करो, लेकिन बोलो मत, शोर मत करो। उन्होंने जो है वो हमारी जो है वो बात बिल्कुल नहीं सुनी, और हमें जो है ना वो इससे जो है ना वो बड़ा मामला खराब हुआ। उन्होंने कहा जनाब हमें उनसे जरूरत होती है, पैसे लेने होते हैं हमने, यार हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, तो आप प्लीज ना करें, ये ना करें, अमेरिका के खिलाफ जो है वो इस तरह से बयान ना दें। ये जो है ना उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब फिर हमने ये फैसला किया कि जब हमारी कोई बात भी नहीं सुनी जा रही, कोई बात भी मानी नहीं जा रही है, तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर ठीक है, जो इनका मर्जी है वो कहें। तो मैंने ये फैसला किया कि जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं, स्टे न्यूट्रल, हम आप कोई रोल अदा नहीं करेंगे, अपनी अपनी खुद ही जंग लड़ो। इस पे पूछा गया कि जनाब इसका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऊपर गया है, पहले 7% था, अब एकदम से एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो 27% ऊपर हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना वो इमरान खान के साथ मेरा हर दूसरे दिन रब्ता होता है, और मैंने इमरान को कहा है कि आप मेहनत करें, दोबारा जो है वो आप आ जाइए, हम आपको जो है वो खुले दिल से कबूल करेंगे, आप 2 तिहाई लेके आइए या जो भी है। ये इस ऑडियो के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई भी जाती राय है ना, मैं इसमें कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, ना मैं राय दे रहा हूँ, ना मैं एडिशन कर रहा हूँ, ना मैं इसको में से कुछ चीज निकाल रहा हूँ। जो उस ऑडियो में है, अगेन मैं चूंकि बार बार रऊफ क्लासरा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने शेयर कर दी है अपने पेज पे, पोस्ट करके उसे पिन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है ना वो मामला है कुछ इस तरह का। तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब, फिर उन्होंने कहा जनाब आपने, फिर वो लोग ने सवाल पूछे कि आपने इमरान खान को उतारा क्यों। सवाल यह है कि आप फिर इमरान खान को क्यों उतारा ना, तो कहते हैं जी हमने नहीं उतरवाया। पहली बात यह है कि ये तो बात दुरुस्त समझिए कि हमने नहीं उतरवाया, ठीक है मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूट्रल हो गए थे। हम कहते थे ठीक है अपना केस जो है वो बजाते खुद लड़ो, हम इस पर जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जनाब हुआ ये कि ये थ्रू कोर्ट, और कोर्ट ने सही उतारा है, मतलब जो इन्होंने किया वो ठीक है, कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट के बाद वो फैसला आया और कोर्ट ने जो है वो उसके बाद जो है ना वो ठीक किया है। अब वो कहते हैं जिसके बाद एक बहुत डेंजरस बात है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे जो है ना वो ना ही करूँ, क्योंकि वो हंगामों के बारे में थी, जिस पे अगला प्लान के बारे में बात की थी। मुझे नहीं पता ये ऑडियो सच्ची है नाज़रीन कराम, आई कांट गारंटी इट, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये ऑडियो सच्ची है या नहीं है। मैंने ये ऑडियो की तमाम तफसीलात इसलिए आप तक पहुंचाई हैं क्योंकि इसे शेयर किया है रऊफ क्लासरा ने ब्लू टिक के साथ, उनके अपने ज़ाती पेज से ये शेयर हुआ है, इसलिए मैंने एज इट इज़ आप तक जो है वो पहुंचा दिया है। कुछ ही देर बाद यानी कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर मेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर जो है ना ये अपलोड हो जाएगी वीडियो, उसमें हम ऑडियो भी लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब पे ये होता है कि आप आज़ादी होती है, चीज़ें ऐड अप कर सकते हो। फेसबुक पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते होते हैं, फेसबुक पे थोड़ी चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाती होती हैं। तो ये जो है ना वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और आपको जो है वो उससे सारी तफसीलात का अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल ये अब तक की तफसीलात थी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।